गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज योर क्लास 11 मैथ एक्सरसाइज 6.4। हम इसे कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 6.4 लॉन्ग एक्सरसाइज की जो अभी फिनिश हुई हमारी। उसके बाद फिर 7 चैप्टर पर आएंगे एक्सरसाइज 7.1। इन एक्सरसाइज 6.4 हमारे लास्ट 4 क्वेश्चन जो थे वो बचे थे। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, मैं क्वेश्चन नंबर आपको थोड़ी पे करवा चुकी थी। 14 क्वेश्चन जो था रिपीट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 और 7 हमारा 14 सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर हमारा 14 जो था रिपीट था। तो एक कर लिया हमने, 14 की कोई नीड नहीं है, तो हम 15 से इसे कंटिन्यू करेंगे और फिनिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा जो है वो ये है, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट। एक नंबर है जो कंसिस्ट कर रहा है 2 डिजिट whose sums is 8, जिसका सम जो है उन दो नंबर का सम जो है वो 8 है। If 36 added to the number, अगर 36 इसमें ऐड कर दिया है नंबर में तब डिजिट इंटरचेंज होगा, देयर प्लेस अपनी प्लेस इंटरचेंज होगा, फाइंड द नंबर। हमें नंबर बताना, मतलब हमें नंबर मालूम ही नहीं है। 2 डिजिट नंबर इट मीन्स ना 1 प्लेस का हमें मालूम, ना हमें 10 प्लेस का मालूम। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द place digit, let the 10th place digit be x। हमने माना कि 10th place digit का नंबर x है, and let the 1st place digit 1st place digit जो है वो हमारा 3x मानेंगे उसको। 10th प्लेस डिजिट का नंबर को हम x मानेंगे और 1 प्लेस डिजिट पे हम 3x मानेंगे। ठीक, द नंबर इज, नंबर क्या होगा हमारा 10। अब आप सोच रहे होंगे 10 कहाँ से आया, क्योंकि देखिए 2 डिजिट नंबर बोले तो हमें 2 डिजिट के लिए वो सबसे छोटा नंबर 0 होगा, तो 0 तो ले नहीं सकते, कुछ नहीं होगा। 0 से थोड़ा सा बड़ा होता है 1, 0 से बड़ा होता है 1, इसलिए हम 1 और 0 लेंगे। 0 1 क्यों नहीं ले सकते, किसी भी नंबर की जगह 0 से नहीं हो सकती, इसलिए हमें 1 और 0 लेंगे। समझ आया है? ठीक, 10 इंटू एक्स और प्लस 3x। ठीक, 10 का इंटू हो गया x से, ये हो गया 10x और 3x कितने हो जाएंगे 13x। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब उन्होंने बोला था रिवर्स होगा, मतलब इंटरचेंज करने के लिए रिवर्स बोला है ना, द रिवर्स इंटरचेंज के लिए हमें रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स नंबर इज, रिवर्स नंबर के लिए क्या करेंगे हम, इस 3x को अंदर ले आएंगे, x को बाहर रखेंगे, मतलब 3x का मल्टीप्लाई हो जाएगा और x का प्लस हो जाएगा। 10 इंटू 3x प्लस में 10 टू द 30x, 30 प्लस x 31x। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ठीक है, क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमारे पास जो ये आया है क्या 13x, इसमें हम प्लस कर देंगे 36, क्योंकि बोला था इफ वी एडेड 36 और यहाँ पर हमारे पास 31x एज इट इज। ठीक, ये x वाली टर्म को एक तरफ लेके आ जाएगी, प्लस की माइनस की हो गई और ये प्लस की माइनस की हो गई। कितने बचेंगे यहाँ से, 13 में से 13 जाएंगे तो 11 में से 3 गए 7 और 1 8 और 2 में से 1 गया तो 1 18, माइनस के 18 बचेंगे, बिकॉज इन दोनों में बड़ा क्या है 31 बड़ा है। अब इधर देख लीजिए माइनस के 36, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास बचा 18x अब इज इक्वल टू 36। डिवाइड कर दीजिए, तो x की वैल्यू हमको मिल गई 2, जो कि हमारी 10th प्लेस की डिजिट थी, है ना। 10th प्लेस क्या मिला है हमको 2। टेंथ प्लेस पे क्या है 2 है। अब 1 प्लेस पे क्या है 3x।
3 इंटू 2 कितना होता है 6 होता है, तो 1 प्लेस की भी मिल गई, तो 1 होता है हमारा 6 और 10 होता है हमारा 2, तो वो नंबर है हमारा 26। लेकिन मैं आपको इस तरीके से प्रूव करके बताऊंगी, इसमें पुट करेंगे अगर वैल्यू हम, जैसे ये है हमारा द नंबर, हेंस द नंबर, ये वाली इक्वेशन फर्स्ट में अगर डालेंगे यहाँ भी आप पुट कर सकते हैं, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन लिख नहीं रहेंगे, आप समझ लीजिए, बस फर्स्ट में पुट करा तो 10 इंटू में एक्स है तो एक्स की जगह 2 रख दूंगी प्लस, और ये हमारा प्लस के 3x, 10 प्लस 2 20, और यहाँ पर x की जगह पे मैं रखूंगी 2, 3 2 हो गया 6 है ना, 20 प्लस 6 ये 26, तो इस तरीके से भी हमारा 26 आ रहा है, तो नंबर इज 26। ठीक है, तो आप चाहो तो यहीं से आंसर निकाल लो, या फिर इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट डालिए, इसके अंदर से भी आंसर निकाल सकते हो वैल्यू डालिए। मेरे हिसाब से जबरदस्ती फर्स्ट इक्वेशन लिख के उसमें पुट करने से कोई मतलब नहीं, जब यही आंसर निकल रहा है तो हम लिखेंगे द नंबर इज 26 आंसर। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 16, बहुत इजी है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड जो थ्राइस है, लेंथ थ्राइस है किसके, ब्रेक की, पेरीमीटर दिया हुआ है 228, आपको डायमेंशनल बताना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फील्ड। इजी क्वेश्चन है, सो क्वेश्चन नंबर 16 आपका होमवर्क रहेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अ मैन इज 4 टाइम्स ओल्ड, एक आदमी जो है अपने बेटे से 4 टाइम्स ओल्ड है, 4 टाइम्स बड़ा है। 16 साल के बाद ही विल बी ओनली ट्वाइस इज ओल्ड, आफ्टर 16 ईयर्स वो अपने बेटे से दुगना हो जाता है एज में, ट्वाइस हो जाता है। तो आपको प्रेजेंट एज बतानी है सन की भी और फादर की भी। Let the sun age be x year, हमने माना कि सन की एज x ईयर है। फादर एज बी 4x ईयर, 4 गुना बुलाना होगा आफ्टर 16 ईयर्स। ठीक, 16 ईयर भी है। 16 ईयर्स के बाद क्या होगा, सन की एज क्या हो जाएगी, फादर की 4x प्लस 16 हो जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, उन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 16 साल के बाद फादर जो है वो ट्वाइस बनाएंगे किससे, बेटे से। 2x 16 to the 32, ये इधर आ जाएंगे इसी फर्स्ट के, ये हमारा प्लस इधर हमें माइनस का हो जाएगा। 4 में से 2 जाएंगे, 2 बचेंगे माइनस के, और 32 से 16 जाएंगे, बचेंगे 16 माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 अंदर 2 8 द 16, तो सन की एज आ गई हमारे, सन एज 8 ईयर्स, बेटा जो है वो 8 साल का है। फादर 4 गुना 4x 4 8 द 32, फादर की एज है 32 साल, और फादर की एज है 32 साल और सन की एज है 8 ईयर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इजी क्वेश्चन है। मैन ट्रेवल जर्नी, एक आदमी ने अपनी जर्नी 3/5 रेल से करी, 1/4 टैक्सी से, 1/8 बस से करी, बचा हुआ उसने पैदल चल के बाय फुट 2 किलोमीटर ऑन फुट पैदल चल के कंप्लीट कर टोटल जर्नी बतानी। कुछ नहीं करना, टोटल जर्नी को प्लस करेंगे, लेकिन प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिनोमिनेटर है, यहाँ आपको 5 दिया है, नीचे इसमें 4 दिया, इसमें 8 दिया, वहाँ 2 पे कुछ भी नहीं, तो अपॉन में 1 डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो अपन एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेकर
एलसीएम लेके उसको इक्वल करेंगे, देन फिर ऐड करेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 भी कर सकते हैं। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 18 इज आल्सो योर होमवर्क। लेट्स मूव एक्सरसाइज 7.1। 7.1 जो अपनी एक्सरसाइज है, ये अपना चैप्टर नंबर 7 है, कंपेयर द क्वांटिटीज। यहाँ क्वांटिटीज पे हम बात करेंगे, क्वांटिटीज को कंपेयर करना है। .1 एक्सरसाइज, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें देखना है। क्या दिया हुआ है हमें? ₹5 to 50 पैसे। ₹5 to 50 पैसे। हमें 5 रुपीज़ को 50 पैसे तक लेकर आना है। आपको हमेशा मालूम है हमारा रुपीज़ जो है वो बड़ा है, 50 पैसे छोटे। तो बड़ी वाली क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी की तरफ लेकर आते हैं, छोटी को बड़ी की तरफ नहीं लाते, बड़ी क्वांटिटी को छोटी की तरफ लाते हैं। यू नो वेरी वेल, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू हाउ मेनी पैसे? 100 पैसे। तो 5 रुपए में कितने पैसे होंगे? 5 रुपीज इज इक्वल्स टू 500 पैसे। तो 500 का डिवाइड कर देंगे 50 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 1 5, 5 10 50। तो आपका आंसर आएगा 10:1। अपॉन फॉर्म में जो चीज दी होती है फ्रैक्शन फॉर्म में, हम उसको रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद आएंगे बी पे, 15 kg to 210 ग्राम। 15 kg को हमें 210 ग्राम में करना है कन्वर्ट। तो आपको मालूम है हमारा केजी जो होता है वो बड़ा होता है, ग्राम छोटा होता है, तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 ग्राम। तो 15 kg इज इक्वल टू 15,000 ग्राम होगा। ठीक है, 15,000 ग्राम को हम डिवाइड कर देंगे 210 से। 210 से यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगा, हमारा जो हो जाएगा 3 7 21, 3 5 50 और ये डबल 0। तो हमारा आंसर आएगा 500/7, यानी कि 500/7। ये आपका आंसर आएगा, कैंसिल आउट नहीं हो सकता। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसका एक पार्ट दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ है? कन्वर्ट 1/6 रेशियो 1/8 इनटू होल नंबर रेशियो। होल नंबर रेशियो में बताना है। मैंने बोला रेशियो फॉर्म में जो चीज होती है उसको क्या करते हैं? अपॉन फॉर्म में लेके आते हैं। 1/6 ऑलरेडी अपना अपॉन फॉर्म में था, उसका रेशियो क्या है? 1/8। ये ये क्या बन जाएगा? 1/6 अपनी जाएगा। ये चीज आपकी डिवाइड फॉर्म में, बड़े डिवाइड फॉर्म में थी, ठीक है ना। तो ये नीचे से आएगी तो पलट जाएगी, हो जाएगी 8/1 की जगह क्या हो जाएगी? 1/8 की जगह 8/1 हो जाएगी। दोनों 2 से चले जाएंगे, 2 4 8 और 2 3 6। तो आपका आंसर आएगा 4/3 आंसर, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर आपको एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस इन द सेंस, यहाँ पर आपको एक्सप्रेस करना है ईच ऑफ द गिवन रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पर जो रेशियो दिए हुए हैं उनको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट हमको दिया हुआ है थर्ड का ए 11:33। तो 11/33 जो होगा हमारा 11 + 11 11 33। तो आपका आंसर आया 1/3। बी देखेंगे 8/64, विच मीन्स 8/64। ये हो जाएगा हमारा 8 1 8 8 64। तो आपका आंसर आएगा 1/8। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड है हमारा 15/225। तो इसको भी हमें 15/225 लिखना होगा। ये हो जाएगा हमारा 5 3 15, 5 4 20। यहाँ 2 आ गया तो 25 बन गया, 5 5 25, 3 1 3,
ठीक है, 3 5 15, तो आपका आंसर आ गया 1:50। तो इस तरीके से हम इसको करना है। इसके बाद जो डी है हमारा वो ई क्वेश्चन नंबर 3 का डी और ई जो रहेगा आपका वो होमवर्क रहेगा, आप इसे खुद करेंगे। ठीक है, फर्स्ट का आंसर है हमारा 1:3, सेकंड का आंसर है 1:8 और थर्ड का आंसर है 1:15। ठीक है, बाकी डी और ई आप लोग इसे खुद करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो सेम टू सेम है हमारे थर्ड की तरह। A rectangular sheet of a paper of length 2.4 cm and width 72 cm। रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ आपको 2.4 सेंटीमीटर दी है, विड्थ यानी कि ब्रेथ उसकी जो है 72 सेंटीमीटर दी है, और रेशियो निकालना है। तो फर्स्ट है हमारा लेंथ टू विड्थ, लेंथ से विड्थ का निकालना। तो लेंथ हमको कितनी दी है 2.4 दी, तो 2.4 अपॉन में आ जाएगा हमारा विड्थ 72, बस पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटाने के बाद एक नंबर तो यहाँ नीचे 0 बढ़ा दीजिए। अब इसको डिवाइड कर जो भी आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। फिर बी उल्टा कर दीजिए, 72 अपॉन 2.4 कर दीजिए। सी देखिए लेंथ टू द पेरीमीटर, लेंथ और पेरीमीटर निकालना है। लेंथ और पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करते हैं, लेंथ और ब्रेथ को आप क्या करोगे प्लस कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर जो आएगा हमारा उस पेरीमीटर को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना, लेंथ इससे कैंसिल आउट कर देना। फिर डी है हमारा विड्थ टू पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑलरेडी आप सी पार्ट में निकाल चुके, उसको विड्थ से कर देना। तो ऐसा कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में, सामने जो चीज़ें दी है बस वो निकालनी। सी और डी में पेरीमीटर आपसे बोला कि पेरीमीटर टू लेंथ और पेरीमीटर टू विड्थ, तो पेरीमीटर निकालने के लिए लेंथ और ब्रेथ को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि रेक्टेंगल की पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है ना 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ तो आपको क्वेश्चन दे दिया है ना 2.4, ब्रेथ आपको दी 7.2 है ना, यही दिए 72 सॉरी, ये 2.4 ये 72, इन दोनों को प्लस करिएगा, प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। बस फिर उसको लेंथ से डिवाइड कर देगा। ऐसे उसमें ब्रेथ मतलब विड्थ है जो हमारी, विड्थ से पेरीमीटर करना, तो ऐसा कुछ खास नहीं कर सकते। तो फोर्थ क्वेश्चन इज आल्सो योर होमवर्क। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि 128 सेंटीमीटर को क्या करना है इन द रेशो 3:5 रेशो 3:5 रेशो में बताना 128 का। तो सबसे पहले हमें रेशो कितना दिया है 3:5। ठीक है, सम ऑफ द रेशो करेंगे, रेशो का सम कर, सम मतलब जोड़िए। 3 + 5 कितना होता है 7। अब हमें फर्स्ट पार्ट देखना है ना 128 का, तो यहाँ से लेंगे हम फर्स्ट रेशो 3, इन दोनों का सम कितना है 7 और इंटू कर देंगे 128 से। 128 का डिवाइडर बताना है 3:5 से। ये 128 का 3 रेशो में कितना आता है 5 रेशो में कितना आता है 7 मतलब 7 कितने आ जाएंगे यहाँ पर 8 9 10 11 12 5। ठीक है, कितनी बार में आएगा 7 सॉरी 5 3 8 होता है, सॉरी 8 1 8 कितने आ जाएंगे हमारे पास 9 10 11 12 4 आ जाएंगे, 8 6 48। तो हमारे पास यहाँ पर है 3 × 16 कितना होता है 48। तो 128 का 3 रेशो के हिसाब से 48 सेंटीमीटर हुआ। सेकंड पार्ट कितना गया 5, यहाँ से रेशो अपॉन में 8 आ जाएगा, इंटू में 128 आएगा, ये कैंसिल आउट होगी तो वही को बचेगा 16 5 × 16 कितना हो जाएगा, तो हम 6 5 का करेंगे, 6 5 का होता है 30, 5 मतलब 5 5 3 8 80 सेंटीमीटर। अब चाहो तो आप लोग सही है या गलत है इसको चेक कर लो एक बार। 48 और 82 + 43 होगा 8 8 4 12, तो 128 आपका आंसर आ गया। सो दिस इज योर 5 क्वेश्चन। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट विच इज क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ भी सेम यही काम करना है और कुछ नहीं करना है।
440 को अमंग करना है, किसमें बांटना है, ए और बी में। ए और बी रेशो किसमें दिया हुआ है 5:4 में। तो हम यहाँ लिखेंगे रेशो कितना दिया हमको 5:4, ठीक है। सम ऑफ द रेशो करेंगे, सम ऑफ द रेशो कितना हो गया 5 + 4 9, ठीक है। अब ये पार्ट के लिए देख लीजिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे 5 से अपॉन 9 रहेगा, इंटू में रहेगा 1440, ये हो जाएगा 9 × 9, ठीक है। कितने जगह है यहाँ से 14 में से 9 है तो 5, 9 × 6 = 54, 0 का 0, तो 5 का इंटू हो जाएगा 16 से, तो ये हो जाएगा हमारा 800, ठीक है। ए पार्ट के लिए। अच्छा बी पार्ट के लिए ये देख लीजिए, बी के लिए कितना दिया हुआ है हमको 4/9, इंटू में रहेगा 1440, ये जो कैंसिल आउट हो गया हमको वही दे देगा क्या 160, और 4 का जब मैं इंटू करूँगी 160 से तो ये हो जाएगा 16, यहाँ देख लीजिए 0, 6 4 = 24, तो यहाँ चला गया 4 × 4 5 640, ये आपका एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। इसको चेक कर लीजिए क्रॉस चेक सही है नहीं, तो 0 का 0 आएगा, 4 का 4 होगा, 8 और 6 कितने होते हैं 9 10 11 12 13 14, आ गया 1440 हमारा। 1440 को हम ए और बी के अंदर बांटा उन्होंने, उसको हमें इक्वल मतलब ए और बी रेशो के हिसाब से आंसर बनाना है। सो दिस इज योर 6th क्वेश्चन। अब हम मूव करेंगे 7th क्वेश्चन की तरफ। द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 6:2:10, फाइंड ईच ऑफ द एंगल। हमें ट्राइंगल का एंगल्स फाइंड आउट करने रेशो फॉर्म में दे देनी है, तो हम लोग सबसे पहले तो उसको x मान लेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर let the each angle, let the each angle create, हमने माना each angle x है, तो ये हो जाएगा रेशोस ऐसा ही दिया हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे 6x 2x 10x। सम ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना होता है 180, आपको मालूम है ट्रायंगल का सम 180 के बराबर ही होता है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 6 और 2 8, 8 और 10 18x, 18 × 18 18 × 18 18 10 180, x इज इक्वल टू हमको मिल गया 10। पुट कर दीजिए इसके अंदर 6 × 10 2 × 10 10 × 10 6 10 60 सेंटीमीटर, 2 10 20 सेंटीमीटर, 10 10 100 सेंटीमीटर। ये तीनों के तीनों आपके आंसर है। क्या है एंगल, ईच एंगल आ गया 20 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ठीक है। डिग्री है नॉट सेंटीमीटर, सॉरी 60 20 एंड 100, ये आपके आ गए एंगल्स। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द रेशियो बिटवीन टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज के बीच का रेशियो दिया है 3:4, फाइंड इट 16 20। अगर फर्स्ट रेशियो के साथ 16 20, सेकंड हमें बता दो, हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर उन्होंने हमें दे दिया, सेकंड हमें निकालना है ना, तो हम लिखेंगे 8 क्वेश्चन के लिए लेट द सेकंड नंबर नंबर का शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे NOBS, सेकंड नंबर x है, रेशियो आपको दिया हुआ है 3:4, फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 16 20, सेकंड हमें मालूम ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
तो x का इंटू 3 से और 4 का इंटू 1620 से ये हो जाएगा हमारा 3x 4 0 0 4 2 8 6 4 24 4 1 4 5 6 x नहीं छोड़ेंगे 6480 को डिवाइड कर देंगे 3 से। डिवाइड करने पे 3 2 6 3 1 3 यहाँ 1 आ गए हमारे 3 6 18 0 3 2 6 3 1 3 1 इधर आ गया 18 पर क्या 3 6 18 0 x इज इक्वल टू 2160 जो कि आपका सेकंड नंबर है, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच।